प्रभु ने कहा ऐसी बात नहीं है देवियों, किसी का धन, किसी व्यक्ति को बहुत सा धन मिल जाए और उसके बाद वो कहीं गायब हो जाए, खो जाए, तो व्यक्ति बार बार उस धन को पाने की चेष्टा करता है। बहुत ध्यान से सुनना। बड़े प्रयास करता है कि धन कैसे मिले। उसी प्रकार मैं जीवों के सन्मुख प्रकट तो हो जाता हूं, लेकिन उसके बाद फिर अंतर्ध्यान हो जाता हूं, यह देखने के लिए अगर मेरे प्रति जरा सा भी प्रेम होगा तो मुझको ढूंढने का प्रयास अवश्य करेगा, और जब जीव मुझको ढूंढने का प्रयास करता है तब मैं उससे मिल जाया करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अब यहां पर गोविंद ने गोपियों से कहा है, देवियों मैं इतना आभारी हूं तुम्हारा कि अगर देवताओं के समान लंबी उम्र भी हमको मिल जाए तो भी मैं तुम्हारे ऋण से उड़ नहीं हो सकता। गोविंद बोले आओ मैं तुम्हारे साथ रासलीला करूंगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जैसे ही गोविंद रासलीला करने के लिए तैयार हुए सो वहां भोले बाबा आ गए। बोलो जय श्री राधे। हाँ, कि रामोत्सवः संप्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। ऐसा विचित्र नृत्य किया मेरे गोविंद ने। गोपियों के साथ गलभैया दे करके नाच रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित बैठो पलोटत राधिका पायन। अगर कोई गोपी थक जाती है तो गोविंद उसके चरण भी दबाने लग जाते हैं। हाँ, राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। ऐसा सुंदर नृत्य किया मेरे गोविंद ने, ऐसा सुंदर रास रचाया कि मेरे भोले बाबा से रहा नहीं गया। हाँ, भोले बाबा आए। किशोरी जी ने पूछा, बाबा जी आप कहाँ? तो भोले बाबा ने कहा, मुझको भी सम्मिलित कर लीजिए रास में। किशोरी जी ने कहा, चलो ठीक है सम्मिलित कर लूंगी, लेकिन पहले आप प्रेम सरोवर में गोता लगाइए। जैसे ही भोले बाबा ने गोता लगाया महाराज, सो तो बन गए नर से नारी। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, जैसे ही शंकर भगवान ने गोता लगाया सो गोपी बन गए, और गोपी बन करके जो नृत्य किया भोले बाबा ने, बोलिए गोपेश्वर महादेव की। नाम पड़ गया उनका गोपेश्वर। महाराज परीक्षित ने यहां प्रश्न कर दिया, गुरुदेव परीक्षित कहते हैं कि श्री कृष्ण अवतार तो हुआ धर्म की स्थापना के लिए। ध्यान से सुनना। फिर धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों रचाया, नृत्य क्यों किया? जब धर्म के संस्थापक कृष्ण ही ऐसा करेंगे तो हमारी समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? सुखदेव जी बोले, परीक्षित कहते हैं कि महाराज गुरुदेव अभी तो चलिए कोई बात नहीं है, कलयुग तो चल ही रहा है, लेकिन आगे घोर कलयुग आने वाला है। और आजकल इस कलयुग में आदमी को जरा सा लीक पॉइंट मिल जाए, हाँ, फिर प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न करना प्रारंभ कर देता है। जरा सा लीक पॉइंट मिल भर जाए। हाँ, शास्त्र कहता है, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं, तो ईश्वर ने 2-4 हजार गोपियों के साथ में रास रचाया, हम 10-20-50 के साथ भी नहीं रचा सकते क्या? भाई कृष्ण है ईश्वर, हम हैं उनके अंश। बहुत ध्यान से सुनिए आप। देखो
स्मृति में लिखा है कि धर्म का तत्व गुफा में छुपा हुआ है। इसलिए हमारे पूर्वज जिस रास्ते से जाएं, हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए। अब ईश्वर, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर हैं, भगवान ईश्वर हैं और हम उनके अंश हैं। इसलिए गोविंद ने ज़्यादा किया तो हम कम ही करें। सुखदेव स्वामी कहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? जैसे कि मान लीजिए आपने हमसे कहा पंडित जी चलिए चलते हैं गंगा जी स्नान करने। हाँ, मैं गंगा जी गया नहाने के लिए, मैंने गंगा जी में स्नान किया, तो हमने सोचा हमारे सालग्राम भगवान हैं, थोड़ा इनको भी गंगा जल लिए चलो, इनके लिए इनको भी स्नान कराऊंगा। तो मैं चांदी की कटोरी में गंगा जल लेकर के आया, 250 गंगा जल लेकर गए, आया 250 ग्राम। अब मैं आकर के गेट पे हमने उस गंगा जल को रख दिया और ताला खोलने लगा। तब तक उधर से गंदे मुंह वाला सुअर आया, उसने उस गंगा जल के कटोरी में मुंह डाल दिया और आधा गंगा जल तो पी गया। तो अब आप बताइए, उस बचे हुए आधे गंगा जल से क्या मैं अपने भगवान को स्नान कराऊंगा? बताइए, नहीं कराऊंगा। लेकिन गंगा जी में तो पूरा सूअर ही डूब जाता है, लेकिन फिर भी गंगा अपवित्र नहीं होती। इसलिए ईश्वर परमात्मा है और हम उनके अंश हैं। जो उन्होंने किया हम कैसे कर सकते हैं? समुद्र से जितना विष निकला था, कोई थोड़ा बहुत विष नहीं निकला था। लिखा है त्रैलोक के दहनात विषाद, त्रिलोकी को भस्म करने वाला विष निकला महाराज, और भगवान शंकर सारा का सारा पी गए। अब वो ईश्वर हैं, उन्होंने 10-20 हजार कुंटल विष पिया, तो हम उनके अंश है। थोड़ा तोला दो, तोला ही पी करके देख लो, 1.5 मिनट में राम नाम सत्य ना हो जाए तो कहे ना। ईश्वर ने जो किया वो हम कैसे कर सकते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि ईश्वर ने जो किया उसका अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। कि ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत्। ईश्वर के वचन को मानो, परमात्मा ने जो कहा है वो करो। और एक बात, हमारे जो राघवेंद्र सरकार हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ने जो किया है उसको करो, और कृष्ण ने जो कहा है उसको करो। राम के किए हुए को हम कर सकते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता, हम कर सकते हैं। सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम तो सभी को करना चाहिए। हाँ, और शास्त्र कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो प्रसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। शुष्क काष्ठानि मूर्खश्च नानमन्ति कदाचन। सूखी हुई लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकता नहीं। राम जी सुबह उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, ये हम कर सकते हैं। लेकिन 7 वर्ष का कन्हैया, 7 दिन का कन्हैया पूतना को मार रहा है, ये हम नहीं कर सकते। सामर्थ्य है हमारे अंदर? हैं? 6 महीने के होते होते भगवान ने त्रिडावर्त मारा, सकटासुर मारा, हम कर सकते हैं। कालिया नाग से युद्ध किया, हम कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, हम कर सकते हैं। जैसे हम ये नहीं कर सकते, उसी प्रकार गोविंद ने जो रास लीला रचाई हम उसको भी नहीं कर सकते।
बोलिए बाके बिहारी लाल की। सुखदेव ने कहा परीक्षित एक बात और, 6 महीने तक रास का प्रसंग चलता रहा। कितने महीने? 6 महीने। अच्छा ये एक बात बताइए, क्या स्त्रियों के अंदर, वहां जो गोपियां थी उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि 6 महीने अपने घर से बाहर रहे, अपने पतियों से दूर? हैं? बस इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि गोपियां कोई ऐसी वैसी गोपियां नहीं, ये साक्षात वेद के मंत्र थे, वेद की ऋचाएं थी। ये गोपियां जो थी ये जीव थी और जीव का ईश्वर से मिलन हुआ। छः महीना गोपियां अपने घर से बाहर नहीं रह सकती थी। कि काम विजय प्राख्यानम अर्थम सेयम रासलीला। एक बात और, ये रासलीला जो है ये काम को जीतने की लीला है। काम को अहंकार हो गया था, कामदेव को अहंकार हो गया कि हमने सबको हरा दिया, ब्रह्मा जी को हमने हरा दिया, विष्णु जी को हमने हरा दिया, यमदेव को, यमराज को भी हमने हरा दिया। भगवान ने कहा हमको हराओ तो बताएं। हाँ, वन में जाकर के 4 अंगुल की कौपीन पहन करके तो काम पे सभी विजय पाते हैं। आज अनंत त्रैलोक सुंदरियों के बीच रह करके मैं काम पे विजय पाऊंगा। तो भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया। बोलिए जय श्री कृष्ण। इतना प्रेम, इतना आनंद है ब्रज में। गोविंद से इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासी। हमारे कृष्ण प्रसन्न रहे, हमारे लाला प्रसन्न रहे, इसलिए ब्रजवासियों ने देवी माता की पूजा करी, बहुत आशीर्वाद लिया माता जी से और आशीर्वाद यही मांगा कि हमारे लाला खुश रहें, हमारे लाला प्रसन्न रहें। लेकिन कंस के पास तो एक ही काम है महाराज। कंस दिन रात इसी ऊहापोह में लगा रहता है कि भगवान को मारने के लिए कौन सा उपाय किया जाए। भगवान ने, कंस ने और कई राक्षस भेजे, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर, तीनों आए भगवान को मारने के लिए, लेकिन गोविंद ने सबका क्रम से उद्धार कर दिया। इधर नारद के मन में एक भावना आई कि कंस को कुछ ऐसा भड़का करके आऊं जो कि इसका तो जीना ही दुश्वार हो जाए। हाँ, नारद के नेत्र सजल हो गए। मन में सोचा कुछ ऐसा नाटक करूं कि मेरे गोविंद अब इस कंस का उद्धार कर दे, क्योंकि इसके पाप का घड़ा भर चुका है। संत नारद मथुरा पधारे। कंस ने उनका स्वागत किया। आइए भगवान पधारिए, बड़ी कृपा किया आपने, आप पधारे। एक बात बताऊं, संत अगर कहीं भी दिख जाए तो उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। संतों के जितना सरल जीवन किसका होगा। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती कहीं जा रहे थे। इतनी महिमा है संतों की। भगवान शंकर माता पार्वती कहीं जा रहे थे तो माता पार्वती ने देखा कि भोलेनाथ ने झुक करके एक जगह पर प्रणाम किया। माता पार्वती ने देखा कि वहाँ ना कोई देवी देवता का मंदिर था, ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई संत। माता पार्वती ने सोचा कि ऐसे ही प्रभु ने प्रणाम किया होगा। थोड़ी दूर और भगवान शंकर चले। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से रख करके प्रणाम किया। माता पार्वती ने कहा प्रभु
पहले आपने प्रणाम किया, वहाँ भी कोई मंदिर वंदिर हमको दिखा नहीं, और अभी आपने प्रणाम किया, यहाँ भी कोई देवस्थान कोई संत मुझे दिख तो नहीं रहा है। किसको आपने प्रणाम किया? भगवान शंकर ने कहा, देवी जहाँ मैंने पहले प्रणाम किया था वहाँ 10,000 पहले एक संत ने आकर के तपस्या की थी, और जहाँ मैं अब प्रणाम कर रहा हूँ 10,000 वर्ष बाद यहाँ एक संत आकर के तपस्या करेगा। उस जगह को भगवान शंकर प्रणाम करते हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि संतों की कितनी बड़ी महिमा है। बोलिए संत भगवान की। कंस ने कहा, कैसे पधारे? नारद जी कहते, पधारे क्या राजन, ये बताओ कृष्ण बलराम को कब मारोगे? ग्यारहवें वर्ष में प्रवेश कर गए दोनों। कंस ने कहा, क्या बताऊं भगवान, मैं चुन चुन करके राक्षस भेजता हूं कृष्ण बलराम को मारने के लिए, लेकिन जिसको भी भेजता हूं उसमें से लौट करके आज तक कोई नहीं आया, सबकी सूचना ही वापस आई। नारद जी ने कहा, कंस एक बात बताऊं? कंस ने कहा, क्या बात है, कहिए, आज्ञा करिए। नारद जी ने कहा, तुमने जो तपस्या की थी तो भोले बाबा ने तुमको जो धनुष दिया था उस धनुष यज्ञ का तुम आयोजन करो, उस धनुष यज्ञ का आयोजन करो, उसमें कृष्ण बलराम को निमंत्रण भेजो, और कृष्ण बलराम जब आएंगे बहुत लोगों की भीड़ होगी, उसी भीड़ में तुम्हारा काम भी बन सकता है। कंस के समझ में आ गया। कंस अक्रूर जी के पास गया,